हेलो एवरीवन, आज है 28 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मदरसन सूमी के बारे में। 134 रुपए का शेयर है, लेकिन आज जो डीमर्ज हुआ है इनका जो बिजनेस है मदरसन सूमी का, जो नया बिजनेस डीमर्ज हुआ है जिसको कह रहे हैं मदरसन सूमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड, उसकी आज लिस्टिंग हो चुकी है। 62 रुपीज पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। जब इसकी मॉर्निंग में लिस्टिंग हुई थी तब ये 66 रुपीज के आसपास इसकी लिस्टिंग होती हुई नजर हमें आई थी, लेकिन बाद में देखें तो थोड़ा सा प्रेशर जरूर बन रहा है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बहुत सारी चीजें यहां पर है, तो वीडियो में हम उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो मदरसन सूमी का शेयर 134 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, और जिनके पास मदरसन सूमी के शेयर्स थे उनको बोनस के तौर पर मिले हैं मदरसन सूमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के शेयर। और अगर आपके पास 1000 शेयर थे तो आपको 1000 शेयर मिले होंगे, और आज आपके डीमेट अकाउंट में उसका प्राइस भी दिखना शुरू हो गया होगा। लेकिन 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 काफी लोगों को आज एक झटका भी लगा। रीजन था कि भैया इसकी जो कैलकुलेशन है वहां पे थोड़ी सी गड़बड़ थी। गड़बड़ ये है कि जब हम अपना पोर्टफोलियो देखते हैं आज दिन में तो 73% का लॉस यहां पर दिखा रहा है मदरसन सूमी में, जिसकी वजह से अगर आप ओपन करो तो आपके पोर्टफोलियो में एक बड़ा नुकसान आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर आपके पास मदरसन सूमी के शेयर अगर आपको अलॉट हुए होंगे तो अगेन कह दूं, घबराने की जरूरत उसमें नहीं है। एक्चुअली इसको काउंट किया गया है, जो कि ये जो 172 मतलब 73% की जो गिरावट यहां पर दिखा रहा है वो एक्चुअल में काउंट किया गया उसकी जब एग्जिस्टिंग प्राइस थी। जब ये डीमर्ज हुआ था तब मदरसन सूमी की प्राइस तकरीबन 234-235 रुपए के आसपास थी, तो उसी प्राइस में से उसको अभी इस तरीके से वैल्यूएट किया गया है। लेकिन डरने वाली बात नहीं है, ये एक्स्ट्रा शेयर है तो आप इन दोनों का कंबाइन कर सकते हो, तो वो चीजें यहां पर है। लेकिन आपके पोर्टफोलियो में ये लॉस बड़ा दिखा रहा होगा। ये काफी लोग मॉर्निंग में शायद शॉक भी हो गए होंगे, चौक भी गए होंगे, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। लिस्टिंग हुई है और एक्सपेक्टेड था भी कि 65 रुपए के आसपास इसकी लिस्टिंग होगी, क्योंकि उतना ही कटा था। और देखते हैं कि क्या होता है, क्या जिस तरीके का ग्रोथ मदरसन सूमी ने लॉन्ग टर्म में कमा कर दिया है क्या वैसा ही ग्रोथ मदरसन सूमी का ये बिजनेस कमा कर देगा कि नहीं, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। मदरसन सूमी की अगर हम बात करें तो 134 रुपए का ये शेयर है। हल्की सी गिरावट आज भी यहां पर हमें देखने को मिली है। देखिए इस कंपनी के ऊपर प्रेशर क्यों है, ये टूट रहा क्यों रहा है अभी। देखिए शुरुआत में डीमर्ज की वजह से जब उसका हिस्सा निकलना था तब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चलो भैया ठीक है गिरावट आई, लेकिन 190 रुपए से ये जो 127 तक गया है उसकी सिंपल वजह यही है, रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस। क्योंकि देखो मदरसन सूमी एक ग्लोबल कंपनी है, ठीक है, इनका बिजनेस इंडिया के बाहर भी है, और अगर बाहर के देशों में दिक्कत होती है तो इनके बिजनेस में भी दिक्कत होती है। दूसरी ओर अगर एक और चीज अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो वो ये भी है कि सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेज है वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल रही है। देखिए जितनी गाड़ियां ज्यादा बिकेगी उतना ही इनको फायदा है यहाँ पर, तो वो सारी चीजें भी यहां पर समझनी होगी। और जो इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, ठीक है, BMW से लेकर फॉक्सवैगन से लेकर कई सारे जो इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, मर्सिडीज से लेकर बड़े क्लाइंट्स मदरसन सूमी के हैं, और इनका बिजनेस ग्लोबली है, ठीक है, और ग्लोबली टेंशन होगा तो डेफिनेटली इस कंपनी पर भी थोड़ा सा असर पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से डरने वाली कोई बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में सिचुएशन हमेशा अच्छी ही रही है मदरसन सूमी के लिए, और लार्ज कैप शेयर है, 60,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अच्छे हैं, कंपनी के रेवेन्यू 16,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, और जो प्रॉफिट्स है वो 250 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं इनके प्रॉफिट्स। मदरसन सूमी को एक बड़ा ऑर्डर भी मिला था बोइंग की तरफ से, काफी बड़ी एयरप्लेन बनाने वाली कंपनी है बोइंग, हम सब जानते हैं। मदरसन सूमी अब तक जानी जाती थी अपने ऑटोमोबाइल बिजनेस के लिए, ऑटो पार्ट्स बनाती है ये कंपनी, लेकिन कंपनी ने अब अपना गियर चेंज किया है, थोड़ा सा डाइवर्ट भी किया है। कंपनी का जो रेवेन्यू था ज्यादातर वो अपने ऑटोमोबाइल बिजनेस से आता था, लेकिन मदरसन सूमी अब टारगेट कर रही है कि 30% जितना रेवेन्यू इनके नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस से आना चाहिए, और इसके लिए एरोस्पेस में कंपनी काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है, और यह पहला बड़ा ऑर्डर इनको इसी स्पेस से मिला है, और वो है बोइंग की तरफ से। अगर कंपनी इस ऑर्डर को अच्छे से एग्जीक्यूट करती है तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर इस कंपनी का ब्राइट है इस स्पेस में। तो ये इंटरेस्टिंग होगा, कंपनी नए स्पेस को मतलब नए बिजनेस को एक्सप्लोर कर रही है, और
जब एक्सप्लोर किया भी तो ऐसी जगह पर बड़ा लैंड मारा कि भैया बहुत बड़ी कंपनी से इनको ऑर्डर भी मिला है। मदरसन सुमी देखा जाए तो सिर्फ 10% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं। मैं ये अगेन कहूंगा कि बेचने की ज़रूरत पहली चीज़ मदरसन सुमी के शेयर में नहीं है। खरीदारी करी है तो बने रहने के ही मौके हैं यहाँ पर। और यहाँ जहाँ तक बात करें हम इनके रेवेन्यू की, अच्छे रेवेन्यू भी है, अच्छे प्रॉफिट्स थे, लेकिन थोड़े से डिक्लाइन जरूर आए। लेकिन धीरे धीरे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मार्केट जब और खुलेगा, जब सिचुएशन और ज़्यादा कंट्रोल में आएगी, तब डेफिनेटली इनके रेवेन्यू भी आपको बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। मदरसन सुमी की मैं बात करने जाऊं तो खरीदारी के सही मौके हैं क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 68% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। इतना ही नहीं, अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर ने बड़ी खरीदारी करी है। 61.73% की होल्डिंग आ चुकी है 68.16% के आसपास। तो प्रमोटर लगातार खरीदारी कर रहे हैं जो कि काफी बड़ा और पॉजिटिव संकेत है। आने वाले समय में डेफिनेटली प्रमोटर बहुत बड़ा गेम यहां पर खेल सकते हैं और जिस नए स्पेस को, जिस नई जगह को ये एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिस नए बिजनेस को ये एक्सप्लोर कर रहे हैं, डेफिनेटली वहां से भी इनको आने वाले समय में अच्छा खासा रेवेन्यू और प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और ये डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया कह सकते हो कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी मदरसन सुमी के लिए जरूर होने वाली है। म्यूचुअल फंड से लेकर डोमेस्टिक से लेकर एफआईएल्स की अच्छी खासी होल्डिंग यहां पर नजर आ रही है। लेकिन आज मदरसन सुमी के साथ साथ बात करते हैं मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के बारे में। देखिए, जस्ट अभी ये कंपनी लिस्ट हुई है। डेफिनेटली एक दो दिन शायद थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस कंपनी का बैकबोन इतनी बड़ी मदरसन सुमी नाम की कंपनी हो, डेफिनेटली ब्रांड का भी थोड़ा सा असर यहां पर जरूर पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म के लिए मैं सजेस्ट करूंगा और अच्छी कंपनी हो सकती है ये। यहां पर भी आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करूंगा मैं यहां पर। तो जब भी यहां पर भी गिरावट आए, जब भी यहां पर भी खरीदारी के मौके मिले, डेफिनेटली मौके बन सकते हैं यहां पर लॉन्ग टर्म में। तो नजर रखे मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के ऊपर भी, और नजर होनी चाहिए मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड के ऊपर। दोनों ही कंपनी मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पसंद है और दोनों ही कंपनी ने, हालांकि ये तो अभी आई है, लेकिन जो पुरानी कंपनी की मैं बात करूं तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में पैसा बना है, चाहे वो बोनस से ही क्यों ना हो। कई बार कंपनी बोनस दे चुकी है और कंपनी स्प्लिट भी हो चुकी है। तो अच्छा खासा पैसा बना जरूर है मदरसन सुमी में, और उम्मीद यही करेंगे कि अपने इस नए कंपनी से भी उसी तरीके की एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं। और देखते हैं क्या होता है आने वाले दिनों में। लेकिन हाँ, आज इसकी लिस्टिंग हो चुकी है। डेफिनेटली ऊपर के मतलब ऊपर के प्राइस पर लिस्ट हुई थी, बाद में गिरावट अभी देखने को मिल रही है, लेकिन मेरे हिसाब से डरने वाली कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है, कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और मदरसन सुमी और मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड दोनों के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।